शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस हो गया है। वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और सिर्फ मिथ्या आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम का जो ऐलान था वो फुस हो गया। पूरी तरह से देश को गुमराह किया उन्होंने जो आज तथ्य रखा उसको चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। एक बात साफ हो गई कि राहुल गांधी सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं, चुनाव वो जीत नहीं सकते, इसलिए हार का ठीकरा वो चुनाव आयोग पर थोपना चाहते हैं। और राहुल गांधी और उनके साथियों ने सर्वे कराया है, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की तरह बिहार में भी बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए हार का ठीकरा अभी से चुनाव आयोग के सिर पर फोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी के बयान में कोई तथ्य नहीं था। उनकी आदत है, वो अपने बयान पर टिकते नहीं, वो हरदम एक झूठा आरोप, मिथ्या आरोप लगाते हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। पटना में कांग्रेस नेताओं ने आज सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध मोर्चा निकाला है, जहां कार्यकर्ताओं ने जमीन चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि भागलपुर में सरकार ने मात्र 1 रुपये सालाना के दर पर 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख पेड़ अडानी ग्रुप को सौंप दिए हैं। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी के प्रवक्ता राहुल आनंद ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को तथ्यों की जानकारी नहीं है, वह सिर्फ विरोध की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन बिना तथ्य जाने भ्रम फैलाना भी सही नहीं है। मुझे लगता है कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि अदगत गगरी छलकत जाए, और ये कांग्रेस ने हमेशा किया है। जो हमेशा कंफ्यूजन के दौर में रहती है, वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लोकतंत्र है, उनको अधिकार मिला है, लेकिन चीज़ों को, तथ्यों को बिना जाने सोचे समझे और भ्रम की राजनीति कर कर अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता है तो मुझे लगता है कि वो एक टीआरपी और हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी सरकार किसी को अगर 1 रुपये में अगर ज़मीन का आवंटन करती है तो सरकार उनके सामने शर्त भी रखती है कि आप हमें हमारे राज्य में आइए, निवेश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दीजिए। ये उनको नज़र नहीं आता है, क्योंकि उनको राजनीति का एक अहम हिस्सा और एक सुराग मिला है। अगर सच में कॉरपोरेट सेक्टर, अंबानी, अडानी इतने खलनायक हैं तो आपको मैं बता दूं कि पूर्व की जो सरकारें रही हैं उन्होंने उनका हमेशा अभिनंदन किया है, हमेशा चंदन किया है, हमेशा वंदन किया है। ममता दीदी हर वक्त पानी पी पी कर अंबानी, अडानी को गाली देती है, लेकिन उन्हीं के पास जाकर गिड़गिड़ाती है, कहती है कि हमारे राज्य में आकर निवेश कीजिए, मैं आपको निवेश करने का प्रस्ताव देती हूं। तो ऐसे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मनगढ़ंत है। रूबन मेमोरियल अस्पताल की ओर से रोगी सुरक्षा दिवस के मौके पर 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस बार विषय रखा गया है केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड पेशेंट सेफ, जहां देश विदेश से करीब 300 डॉक्टर और नर्स जुटे हैं ताकि मरीजों की सुरक्षा और नवजात शिशुओं की देखभाल पर चर्चा की जा सके। आज कार्यक्रम के दूसरे दिन पटना समेत विदेश के कई डॉक्टर भी शामिल हुए। और हर साल का थीम बदल जाता है, तो इस ईयर का थीम जो है वो चाइल्ड है, चिल्ड्रन पीडियाट्रिक्स। बेसिकली जो भी हार्म्स देखे गए हैं, जिसको एडवर्स इवेंट्स हम कहते हैं, वो ज़्यादातर बच्चों में होते हैं। रॉन्ग डोजेस, रॉन्ग ड्रग्स, रॉन्ग टाइमिंग्स। तो ये एक बहुत बड़ी थीम थी जो हमने बताया कि नियरली 1/3 जो हार्म होता है, अगर आप कम्युनिटी के लो तो 1/3 हार्म जो है वो बेसिकली बच्चों में हो जाता है, उसके बाद लेडीज़ में, उसके बाद अडल्ट मेल में। एक बात। दूसरी बात ये है कि कुछ हार्म्स जो है ना, कुछ क्या, मोर देन 50% हार्म्स जो है ये प्रिवेंटेबल होते हैं, आप उसे रोक सकते हैं। जैसे बच्चों को उठाना है, हाथ धो के उठा लें, क्योंकि आपके हाथ का जो कीड़ा है उसको चला जाएगा, उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। आपने देखा होगा घरों में काजल, तो काजल इज समथिंग जो कि एक तो कार्बन होता है, दूसरा केमिकल होता है, ऑयल होता है, और कहीं कहीं देखा गया है कि इट एक्चुअली कॉजेज मेनी अदर डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस कर देती हैं वो काजल से। उसी तरह से बहुत सारे बच्चों को कि ये पिला दो, काढ़ा पिला दो,
सो ये सब पेशेंट सेफ्टी की बातें हैं। जो कहा जाता है कि नहीं, बच्चों को माँ के मिल्क के अलावा कुछ नहीं, और उसी तरह पेशेंट सेफ्टी एक चीज़ होता है कि जब माँ का पहला मिल्क होता है, जैसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, उसको लोग कहते हैं कि फेंक दो। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, क्योंकि वहीं से इम्यूनिटी शुरू होती है बच्चों की। तो ये जो है ना, बेसिकली हमको सेफ्टी चाहिए, फिर इनसाइड द हॉस्पिटल चाहिए, आउटसाइड द हॉस्पिटल चाहिए। और इनसाइड द हॉस्पिटल जो हम लोग जो हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ डॉक्टर कम्युनिटी, हम भी बहुत सारी अनसेफ प्रैक्टिसेस उनके साथ करते हैं। हम एक वार्ड में जाते हैं, एक मरीज़ को देखते हैं, उसके सारे कीड़े लेके दूसरे बच्चे को देखने लगते हैं। तो ये सब, और बच्चों का जो है ना एक ट्रॉमा होता है, मेंटल ट्रॉमा होता है, कैंसर का मरीज़ है उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम क्रिएट करते हैं, और जब तक हम उसको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं करें, उसको कहते हैं दी कंफर्ट का बबल जिसमें कंफर्ट हो, जिसमें बच्चा, आप किसी अस्पताल में जाएंगे, देखिए बच्चे बहुत खुश होते हैं अस्पताल में, कहीं कहीं वो नर्स को देख के चिल्लाने लगते हैं, डॉक्टर को देख के चिल्लाने लगते हैं। उनका एक्सपीरियंस, वो ये नहीं कि एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाएगा, वो टिल द वेरी एंड वो एक्सपीरियंस उनके अडल्ट लाइफ तक में रहता है। तो ये सब है। हम एक जगह की आपको बात बता रहे हैं, इंग्लैंड में क्या होता है कि जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं और वो लंबा भर्ती होते हैं, तो उनके लिए पोनी होता है, घोड़ा छोटा वाला, सब उसको लेके वार्ड में आते हैं बच्चों के, उसको ये करने के लिए कि उसका साइकोलॉजिकल हीलिंग अगर हो जाएगी तो फिजिकल हीलिंग हो जाती है। तो ये सब काम करते हैं। तो हमें अभी बहुत दूर जाना है इंडिया में इसमें, इन ऑल सेफ्टी। मतलब मरीज को ऐसा लगे कि हम अस्पताल में जा रहे हैं, यार हम इस अस्पताल से सेफ निकलेंगे। हमें नहीं लगता है कि आजकल 10% से ज़्यादा लोग इससे ये सोचते होंगे। 90% घबरा के जाते हैं और घबरा के निकलते हैं। तो 2 दिवसीय जो प्रोग्राम हो रहा है सर रूबन हॉस्पिटल के द्वारा, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये हर साल करते हैं। इत्तेफाक से जब से इन्होंने शुरू किया, हम उनके साथ एसोसिएटेड हैं, हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स में रहे हैं, लेकिन ये बहुत। नगर निकाय के अधिकारों में कटौती के खिलाफ नगर निकाय महासंघ के द्वारा राजधानी की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। नगर विकास विभाग के द्वारा बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि नगर निकाय के अधिकारों में कटौती और सशक्त स्थायी समिति में फेरबदल को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और नगर निकाय के प्रतिनिधि इसलिए सड़कों पर हैं। आज नगर निकाय, नगर परिषद और नगर पंचायत के सभी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और सभी अध्यक्ष, चेयरमैन और नगर निगम के महापौर लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी लोग अपना सरकार के प्रति विरोध दर्शा रहे हैं। सरकार की रवैया, जो कानूनन हम लोग का अधिकार था हस्तगत के द्वारा, उस हस्तगत को बार बार एक लेटर के द्वारा उसको बदला जा रहा है। अभी कैबिनेट का एक स्टेटमेंट आया था माननीय मंत्री जी का कि हम कानून का जो बदलाव करना चाहते हैं और स्टैंडिंग का चुनाव पार्षद लोग करेंगे। आज नगर निकाय महासंघ का बिहार का चेयरमैन का और उप महापौर पार्षदों का एक बैठक हुई और बैठक में चिंतन बैठक हुआ, विरोध हुआ कि भाई सरकार की 2-2.5 साल से सरकार का नीति निकाय पर ठीक नहीं है। जितने भी पावर है अफसरशाही हावी हो रहे हैं और जो पार्षद हैं, महापौर अपने काम नहीं कर पा रही है। जनता जो वोट दिया है उसका काम नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारी रूम में बैठकर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर काम नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए मैं सभी से, हम लोग का बैठक में यही हुआ है कि माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे हम लोग कि भाई ये चीज़ को, काला कानून को वापस ले और भी जो कानून आप हैं, सब निकाय आपके अंग हैं, निकाय को आप पावर दीजिए और आराम से आप काम देखिए। नहीं आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप भंग कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं।
बिहार में आयोजित 9वीं ईस्टर जोन शूटिंग चैंपियनशिप के अंतर्गत आज 25 मीटर पिस्टल और 50 मीटर राइफल स्पर्धाओं का साकेत सिंह शूटिंग एकेडमी विक्रम में आयोजन हुआ। बिहार के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 5 स्वर्ण, 12 रजत और 5 कांस्य पदक अपने नाम किए। इस उपलब्धि ने राज्य का गौरव बढ़ाया। श्री कुमार त्रिपुरारी सिंह, सचिव बिहार स्टेट राइफल एसोसिएशन ने विजेता खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मिशन की प्रक्रिया ये सारे तय करती है बिहार स्टेट राइफल एसोसिएशन। वही मुख्य एसोसिएशन है जो बिहार में सारे क्लबों को, एकेडमी को मान्यता देती है। एनआरआई के रूल्स के अनुसार वो फॉलो करते हैं, उसके अनुसार हमें फॉलो करना पड़ता है। तो एज पर रूल्स कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सही होना जरूरी है, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आज कल भी था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पिस्टल इवेंट्स का, तो उसमें करीब 25 इवेंट का कल मैच हुआ था, मतलब 3 दिन में उधर उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आज हुआ है ड्रोन का, राइफल का, तो कल भी चला था यार, आज भी चला, तो 5 ही डिटेल था, 5 डिटेल खत्म हो गया, तो उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं। मिशन की प्रक्रिया ये सारे तय करती है बिहार स्टेट राइफल एसोसिएशन। वही मुख्य एसोसिएशन है जो बिहार में सारे क्लबों को, एकेडमी को मान्यता देती है। एनआरआई के रूल्स के अनुसार वो फॉलो करते हैं, उसके अनुसार हमें फॉलो करना पड़ता है। तो एज पर रूल्स कैरेक्टर सर्टिफिकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता मोतिहारी पहुंचे, जहां पंचायती राज के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री केदार गुप्ता ने आने वाले चुनाव से पहले पंचायत प्रतिनिधियों को कई तरह के लाभ देने का वादा करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को कई योजनाओं का लाभ दिया है और आगे भी सरकार इनके लिए कई योजनाएं लाने जा रही है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों को फायदा होगा। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनकी यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला है, उनके पास कोई विजन नहीं है, बल्कि लालू यादव के वह बेटे युवराज के तौर पर उनकी पहचान है। महागठबंधन के बारे में सभी को पता है, 2010 की विधानसभा चुनाव में राजद 22 सीटों पर सिमट गई थी, इस बार भी उनका वही हाल होने वाला है। राजद कांग्रेस गठबंधन के पास न नेता है न नीति है। एनडीए गठबंधन में नेता भी है, नीति भी है और नियत भी है। और नेता नियत जब ठीक रहेगा तो नीति लागू होगा ही। और आप देख रहे हैं उनके पास विजन कहाँ है। ये लालू यादव जी के लड़का है, युवराज है। हाँ, लालू यादव नेता थे, अपने पैर पर चले थे, लेकिन उन्होंने जो व्यवस्था खड़ा किया उसमें जंगल राज खड़ा हुआ। संपर्क में क्या सारे लोग चाहते हैं कि हम एनडीए से चुनाव लड़े, लेकिन मेरे पास सीट जितना होगा उतना ही लोग को न लड़ाएंगे। हमारे यहाँ जो काम करते हैं हम लोग उनको प्राथमिकता देते हैं। राजद